हेलो दोस्तों, मैं अंकित मौर्य। आप देख रहे हैं रिसर्च कोचिंग सेंटर। जैसा कि हम आज पढ़ेंगे कक्षा 8 की गणित। हम पढ़ेंगे आज कक्षा 8 की गणित अभ्यास 5 यफ। दूसरा नंबर सवाल है, कह रहा है गुणनखंड कीजिए। तो हम गुणनखंड आज करना सीखेंगे। जैसा कि पहला सवाल है आपका, पहला सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस कह रहा गुणनखंड कीजिए। क्या कह रहा गुणनखंड कीजिए। तो हम देखेंगे कि कैसे गुणनखंड किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि इस बीच वाले पार्ट को दो भागों में तोड़ देना है। इसको दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पर, मतलब गुणा करें तो कितना आना चाहिए 6, और जोड़ दें और जोड़ें तो आना चाहिए आपका 5। तो दो संख्याएं आपको लेना है कि गुणा करें तो 6 आना चाहिए और जोड़ दें तो 5 आना चाहिए। तो हम ले लेंगे 3 + 2 बराबर में 5 होता है। ठीक है, 3 + 2 बराबर में 5 होता है और 3 गुणे में 2 कर देंगे तो 6 आएगा। यानी दोनों चीज़ें हमको प्राप्त हो रही है। कह रहा है कि बीच की चीज़ें तोड़ना है इसको, यानी बीच का भाग को तोड़ देना है। गुणा करें तो 6 आ जाए और जोड़ दें तो 5 आ जाए। तो हमारे पास कौन कौन सी संख्याएँ हैं? 3 + 2 है। इसमें करेंगे हम x² प्लस में 3x प्लस में 2x प्लस में 6। तो अब देखिएगा कि यहाँ से इसको अलग कर सकते हैं इसको। हाँ, इसको हम अलग कर सकते हैं। तो ये बराबर हमारा हो जाएगा, x हो जाएगा। देखो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन यहाँ पे x² है, यहाँ पे x, तो x को बाहर कर लिए। जब बाहर करेंगे तो यहाँ पे हमारा बचेगा x प्लस में, यहाँ से बाहर कर लिए तो 3 बचेगा, प्लस में यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम 2 को कॉमन करेंगे। 2 को कॉमन किया तो यहाँ पे बचा आपका x, और प्लस में 2 से इसको भाग कर देंगे, 2 × 3 = 6 हो गया। अब देखेंगे यहाँ ये वाला ब्रैकेट दोनों समान आ रहा है। जब समान आ रहा है तो इसमें हम एक ब्रैकेट ले लेंगे तो x + 3 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा हमारा x + 2। यही हमारा गुणनखंड हो गया। यही हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। यही हमारा क्या है? उत्तर है। अब अगला हम दूसरा सवाल देखते हैं। थोड़ा इसको हम लेस करते हैं। दूसरा हमारा सवाल है, देखिएगा दूसरा हमारा सवाल है, यहाँ पे देखते हैं q। दूसरा नंबर सवाल है q² प्लस में है 6q प्लस में 8। वही पोजीशन, वही चीज़ें करना है कि इसको दो भागों में तोड़ना है। कितने भागों में? 2 भागों में तोड़ना है कि गुणा करें तो 8 आ जाए और इसको जोड़ दें तो 6 आना चाहिए। तो हम 2 और गुणे में 4 कर सकते हैं। कितना आना चाहिए? 8 हो गया, और 2 और धन में 4 करना है तो 6 आ गया। हाँ, समझ में आ रहा है? इसको 2 भागों में हमने तोड़ दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा q² प्लस में हो जाएगा आपका 2q और प्लस में 4q धन में 8। होगा नहीं होगा? हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है, आप देखिए इसको 2 भागों में तोड़ रहे हैं, 2 भागों में हो गया। अब इसमें देखिएगा कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन यहाँ पे q है, यहाँ भी q है, तो इसलिए q को कॉमन कर रहे हैं। तो q प्लस में 2 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और प्लस में दूसरे में देखिएगा 4 को कॉमन कर रहे हैं। तो 4 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे q आ जाएगा, और प्लस में यहाँ पे देखिएगा 4 से भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2 है, मतलब ये ब्रैकेट समान दिख रहा है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। अब इसमें से हम ये वाला ब्रैकेट को कॉमन कर देंगे और बच गया का यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे बचा q। क्या बचा? q। और यहाँ पे इसको हटाएंगे तो यहाँ पे क्या बचा? प्लस में 4 बचा, तो प्लस में 4। अब ये दोनों हमारे क्या आ गए? आंसर आ गए। ये दोनों क्या आ गए? आंसर। यही हमारा उत्तर है। ठीक है, यही हमारा क्या है? उत्तर है। अब इसी तरीके से हम अगला सवाल देखेंगे। इसी तरीके से हम अगला सवाल देखेंगे। जैसा कि हमारा अगला सवाल है, 3 नंबर सवाल है हमारा। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत प्यारा सा सवाल है m² प्लस में 11 है, यम और प्लस में 24 है। फिर वही चीज़ करना है यहाँ पे। इसको 2 भागों में तोड़ देना है। कितने भागों में? 2 भागों में तोड़ देना है, और इसका मतलब होना चाहिए आपका कितना? 24। यानी गुणा करें तो 24 आ जाए, और तोड़ दें इसको क्या आ जाए? 11। यानी जोड़े तो 11 आना चाहिए। तो यानी 8 और धन 3, 8 3 11, और 8 और 3 8 3 24। आया ना? आया, मज़ा आ गया। अब आप देखिएगा यहाँ पे हम ले रहे हैं m² और प्लस में 8 8m
और प्लस में 3 यम और धन में हो जाएगा 24 होगा। हाँ हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिएगा, इसको देखिएगा और इसको देखिएगा, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है। कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पे हम यम कॉमन कर रहे हैं, तो जैसे यम कॉमन किया तो यहाँ पे यम बचा, और प्लस में यहाँ से जब यम हटेगा तो यहाँ पे बचेगा 8, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। प्लस में यहाँ पे देखिएगा हम कुछ कॉमन करेंगे, यहाँ पे 3 कॉमन कर रहे हैं, 3 जैसे कॉमन कर लिए यहाँ पे बचा यम, और प्लस में यहाँ बच गया आपका, इस 3 से इसको भाग करेंगे तो 8 3 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट समान दिख रहा है, दिख रहा नहीं दिख रहा, तो जब समान है तो यहाँ पे आप देखिएगा हम इसको ले रहे हैं एक बार 8, और यहाँ पे जब इसको हटा दिए तो यहाँ पे बचा हमारा यम बचा, और यहाँ से जब इसको हम हटाए तो यहाँ पे बचा कितना 3, प्लस में कितना बचा 3, तो ये दोनों ब्रैकेट हमारे हो गए उत्तर। क्या हो गए, उत्तर हो गए। अब आगे देखिएगा, इसी तरीके से बहुत ही बेहतरीन सवाल एक और है आपका 4 नंबर। इसी तरीके से हमारा 4 नंबर सवाल है, इसको थोड़ा इरेज कर रहे हैं, थोड़ा दिखने लगा है। यहाँ से देखिएगा हम 4 नंबर सवाल दे रहे हैं। 4 नंबर सवाल है आपका है वाई स्क्वायर प्लस में है यहाँ पे 9y, कितना है 9y, और प्लस में है यहाँ पे आपका माइनस में है 36, कितना है माइनस में 36 है, माइनस में क्या है 36 है। तो देखो यहाँ पे माइनस आ गया, एक मज़े का चीज़ आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बस यही आना चाहिए। अब देखेंगे कह रहा है यहाँ पे मतलब गुणा करें 36 आना चाहिए, ठीक है, और इसमें क्या करें आना चाहिए 12। देखिएगा 12 माइनस में हम अगर 3 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, और 12 गुणे में 3 करते हैं तो कितना आ जाना चाहिए 36 आ जाना चाहिए, 12 3 36, तो 12 3 36 हो गया नहीं हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर और प्लस में 12 माइनस में हम करेंगे आपका 12 वाई कर दिया, क्या करना है 12 वाई, और माइनस में यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा 3 वाई और माइनस में 36 हो जाएगा, होगा नहीं होगा, आ गया ना समझ में। हमको इसको घटा के यहाँ पे प्लस में लाना है तो प्लस में हो जाएगा, इसमें से घटेगा तो इसमें से घटेगा, देखिएगा प्लस में 9 आ रहा है, और इस माइनस को यहाँ पे माइनस में 3 से इसको करेंगे तो माइनस में 36 आएगा नहीं आएगा। हाँ अब देखिएगा यहाँ पे दोनों में देखिएगा कुछ समान दिख रहा है, दिख क्या रहा है, यहाँ पे वाई को बाहर करेंगे तो वाई प्लस में हो जाएगा 12, और यहाँ पे माइनस में करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा आपका 3 बाहर करेंगे तो यहाँ पर वाई आएगा, ये माइनस ये इसको प्लस कर देगा, ये प्लस कर देगा तो हो जाएगा 12 3 36, ये वाला और ये वाला समान दिख रहा है, दिख रहा है समान नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे हम लेंगे प्लस में 12 और दूसरे में क्या लेंगे वाई माइनस में 3, हो गए। अब देखो ये दोनों हमारे उत्तर हो गए। एक सवाल और देखिएगा 5 नंबर सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा बहुत ही बेहतरीन सवाल है। 5 नंबर कह रहा है ए स्क्वायर प्लस में है आपका 3 ये, कितना है 3 ये और फिर है 10, ठीक है ना, बेहतरीन सवाल देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार सवाल है। अब कह रहा है कि हम जोड़े तो 3 आना चाहिए और गुणा कर दें तो किसी भी तरीके से 10 आना चाहिए, तो हम 5, ठीक है, माइनस में अगर हम 2 करें तो 3 आएगा नहीं आएगा, प्लस में 3 आ रहा है, और अगर इसी को हम 5 और गुणे में माइनस में 2 से गुणा कर दें तो 10 आएगा नहीं आएगा, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसमें हम करेंगे ए स्क्वायर और प्लस में 5 ए माइनस में 3 ये और फिर हो जाएगा 10 होगा। अब यहाँ पे देखिएगा कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे ए कॉमन है तो यहाँ पे हम लेंगे ए कॉमन करेंगे तो यहाँ पे ए और प्लस में 5 बचेगा, और यहाँ पे माइनस में हम क्या करेंगे यहाँ 2, यहाँ पे 2 होगा, सॉरी गलत हुआ, यहाँ पे 2 होगा, तो 2 को कॉमन करेंगे यहाँ पे हो जाएगा ए और ए माइनस इसको कर देगा प्लस, यहाँ पे 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब देखिएगा ये ब्रैकेट समान है यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस में 5 हो जाएगा और दूसरे में आ जाएगा ए और माइनस में 2 आएगा, ये दोनों क्या हो गए सही उत्तर में आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।